नए कृषि कानून के खिलाफ जहां देश भर में आंदोलन चल रहा है, तो वहीं होशंगाबाद के एक किसान को इस कानून से फायदा हुआ है। इसकी सूचना खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर दी। सीएम ने ट्वीट किया कि दिल्ली की कंपनी ने होशंगाबाद के किसान से बाजार मूल्य पर धान खरीदी के लिए 3 जून को अनुबंध किया था और लगातार खरीदी भी की जा रही थी, लेकिन धान की कीमत 3,000 रुपए प्रति क्विंटल होने पर कंपनी ने खरीदी बंद कर दी और किसानों से संपर्क खत्म कर दिया, जिसके बाद एसडीएम कोर्ट से समन जारी हुआ और कंपनी के डायरेक्टर हाजिर हुए। उन्होंने कॉन्सोलेशन बोर्ड के सामने धान खरीदी की बात मान ली। सीएम ने ट्वीट किया कि उन्हें खुशी है, किसानों को न्याय मिला। जैसे ही किसान मंडी पिपरिया 2950 हुई और सारे फॉर्चून जो राइस लिमिटेड के लोग थे उनके मोबाइल हो गए बंद। तो मैंने रात में ही माननीय एसडीएम पिपरिया को इसकी सूचना दी और बताया कि ये जो कृषि के 3 अध्यादेश हैं, ये उसका जो पंजाब में किसान लड़ रहे हैं लड़ाई, ये उसका एक छोटा सा उदाहरण आपके विधान इसमें आया है विभाग में। इसको जरा आप गंभीरतापूर्वक लें। माननीय एसडीएम ने गंभीरता से इसको लिया और दूसरे दिन उनकी कंपनी की सारी खरीदारी बंद कराई, उनके कर्मचारियों को बिठलवाया और जो हेड है बॉम्बे से उसको बुलवा के उसने लिखित उससे आश्वासन लिया कि 2950 + 50 के रेट से हम जो 9/12 में किसान माल देना चाह रहे थे उनको हम खरीदेंगे और भविष्य में इस तरीके की कोई हम गलती नहीं करेंगे। कंपनी को हमने नोटिस जारी किया और जो नए कृषि कानून के तहत हमने सुनवाई की और इसमें कॉन्सोलेशन बोर्ड का गठन करते हुए कंपनी को आदेश किया कि उच्चतम मूल्य जो 2950 और 50 रुपये बोनस 3,000 रुपये की दर से संबंधित कृषकों की धान खरीदी करें। होशंगाबाद के जिन किसानों का जिक्र मोदी, सीएम शिवराज और नरेंद्र सिंह तोमर कर रहे हैं, उन तक जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम पहुंची। ये वो किसान हैं जो कॉन्ट्रैक्ट खेती कर रहे थे, लेकिन दाम ज्यादा होने पर कंपनी ने खरीदी से इनकार कर दिया। इसके बाद 2 किसानों ने एसडीएम को शिकायत की। कार्रवाई नए कृषि कानून के तहत हुई और एसडीएम ने कंपनी को बढ़े हुए दामों पर ही खरीदी करने का फैसला सुनाया। यहां के किसान एमएसपी और नए कृषि कानूनों को लेकर अपनी खास राय रखते हैं। उन्नत और आधुनिक तरीके से खेती करने वाले होशंगाबाद के जागरूक किसानों की चौपाल को आप भी सुनिए। मैं इस वक्त होशंगाबाद जिले में मौजूद हूं, होशंगाबाद के सोहागपुर में, और ये वो इलाका है जहां पर कॉन्ट्रैक्ट खेती होती है और इसी कॉन्ट्रैक्ट खेती का शिकार यहाँ के कुछ लोग हुए हैं, कुछ किसान हुए हैं जिन्होंने जिनके साथ में कुछ कंपनियों ने धोखाधड़ी की थी, उनका अनाज खरीदने में आनाकानी की थी। और जो देश भर में जिस बात को लेकर बखेड़ा हो रहा है कि अगर कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग अगर शुरू हो गई तो इस तरह का नुकसान किसानों को उठाना पड़ेगा, तो इसीलिए सबसे बेहतर तरीका यही है कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग से जुड़े हुए किसान हैं उनसे बात करें, अनुबंधित खेती से जुड़े हुए लोग हैं उनसे बात करेंगे तो हकीकत पता लगेगी। सबसे पहले मैं आपको उस शख्स से मिलाता हूँ जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। पुष्पराज पटेल साहब हैं। पुष्पराज पटेल साहब वो शख्स हैं जिनका नाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस वक्त ज़बान पर है। उनके ट्विटर पर आपके नाम का जिक्र है। आपके नाम का जिक्र कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी आपके नाम का जिक्र कर रहे हैं। और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने एक शिकायत की थी कि कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग के तहत जिस कंपनी ने आपके साथ में अनुबंध किया था फसल खरीदने का, वो नहीं खरीदी गई। क्या वाकया हुआ था आपके साथ में, पूरा डिटेल में बताइए। अब हुआ ये है, हमारे यहाँ अधिकांश हम जितने किसान यहाँ बैठे हैं ये सब कॉन्ट्रैक्ट खेती करते हैं, अनुबंधी खेती करते हैं, पिछले 4-5 साल से कर रहे हैं। इस बार 2300 रुपये 2400 रुपये धान का रेट हुआ, 2500-2600 तक। तब तक कोई किसी प्रकार की व्यवस्था में गड़बड़ी नहीं हुई। कंपनी से हमारा कॉन्टैक्ट ये है कि जो मंडी जिस दिन आप धान देना चाहते हैं उस दिन मंडी का जो सर्वोत्तम रेट होगा, 1 ट्राली का नहीं, लगभग 10 ट्राली जो जिस रेट पर जाएंगे वो एक फ्लैट रेट से 50 रुपये हम ज़्यादा लेंगे। अब जैसे ही मंडी 2950 हुई तो किसानों ने अपना माल देने के लिए कंपनी से फ़ोन से बात करना चाहा। उस दिन उनके जितने भी खरीदार थे उनके फ़ोन बंद आ रहे थे और लगभग किसानों ने व्यक्तिगत रूप से लगभग 8, सवा 8 बजे तक उनसे संपर्क करने का प्रयास किया। जब उनका संपर्क कंपनी से नहीं हुआ या 1-2 किसान जो भी हैं हुआ लेकिन उनसे कोई बात नहीं हुई, तो 8:30 बजे उन्होंने मुझे फ़ोन लगाया। मैंने 11:30 बजे तक प्रयास किया उनके डीलरों से बात करने का। 11:30 बजे तक जब उनसे बात नहीं हुई तब मैंने माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय पिपरिया को इस घटना से अवगत कराया और अवगत ये भी कराया कि ये वही घटना है
जिसके लिए पंजाब के बॉर्डर, दिल्ली के बॉर्डर पर किसान लड़ रहे हैं। ये अनुबंधी खेती के दुष्परिणाम है, जिसकी पहली घटना आपके पिपरिया में आई है। इसको आप गंभीरतापूर्वक लें। और उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए और मुझे सुबह बोले आप सुबह आइए, मैं बैठ के बात करता हूँ। सुबह हम लोग गए और फिर मैंने दोबारा दूसरे दिन 10 तारीख को 10, 12, 20 को करीब 1-1:30 बजे मैंने फिर कंपनी के उससे बात करी। उस दिन उसका फ़ोन चालू हुआ। उसका साफ कहना था कि आज कंपनी आज मंडी 50 रुपये कम गई है, मैं 2900 + 50 में आपका माल खरीदने को तैयार हूँ। मैंने उसको बोला 2900 + 50 की बात नहीं हो रही, 9-12 में जो 2950 + 50 जो आपकी शर्तें हैं उस पर आप खरीदना चाह रहे थे, आपके मोबाइल बंद थे, ये धोखाधड़ी है। आप एसडीएम कार्यालय आइए, हम यहाँ बात करेंगे। वो सिंगोड़ा या सिंगोड़ी गांव में था, उसने आने से मना किया। उसका साफ कहना था आप एसडीएम से बात कर लीजिए, मैं बात कर लूँगा। मैंने माननीय एसडीएम तारीख की घटना बता रहे हैं? ये 10 तारीख की 10 तारीख, यही 10 परसों नरसों। मैंने एसडीएम साहब को लिखित रूप में शिकायत की, ऐसा ऐसा मसला है। अब ये कंपनी वाले, इनका कोई भरोसा नहीं है। जब 2950 में इनके मोबाइल बंद हो रहे हैं, बाई चांस 3100 या 3200 या 3500 अगर दान हो गई तो ये तो नमस्ते ट्रम्प हो जाएंगे। तो आप इन पर जिन बहुत सारे किसानों का अनुबंधी खेती में ये होता है कि 26 तारीख को, किसी का 28 तारीख को, किसी को 8 तारीख को जो माल खरीदा है, कईयों का 10-10 दिन में पेमेंट होता है, कई 12 दिन भी होते हैं। पता नहीं ऐसे कितने किसान हैं जिनका अभी पेमेंट नहीं हुआ है। कहाँ इनका, जहाँ भी इनका दुकान है, जहाँ भी इनका गोदाम है, उसको सील करें, इनको बुलवाया जाए और जो इनका अनुबंध है उसके तहत किसान जो भी 9 तारीख को 9, 12, 20 को अपनी धान देना चाहते थे, 2950 + 50 में उनके धान दिलवाई जाए, ये निवेदन किया। एसडीएम महोदय ने निवेदन को देखा और गंभीरतापूर्वक लिया। उनके कंपनी के लोगों को बुलाया और लिखित रूप से उनके मालिक को बुलाया और कंपनी वो लिखित रूप से देकर गया। उसने कल 11 तारीख को शुरुआत से ही 2950 + 50 में किसानों का धान लेना शुरू किया और लिखित रूप से एसडीएम सामने देकर गया है और मैं माननीय एसडीएम की कार्रवाई से संतुष्ट हूँ। तो इस तरह का वाकया पहली बार हुआ है या पहली बार? इससे पहले हो चुका है? मैं मंडी सचिव के पास गया, चूँकि 1998 से 3 तक चाचा मंडी अध्यक्ष रहे, तो मुझे कुछ कानूनों का ध्यान था। किसी भी मंडी क्षेत्र में कोई भी व्यापारी आता है तो उसको जमानत राशि जमा करना रहता है। उसके बाद वह खरीदी करता है, अगर वो भाग जाए तो उसकी जमानत राशि तो मंडी में रहती है। परंतु मुझे मंडी सचिव ने यह बताया कि 6वें महीने से 3 कृषि बिल अध्यादेश जारी हो गए हैं। मंडी के बाहर कोई कौन खरीदी कर रहा है, कैसी खरीदी कर रहा है, किस प्रकार खरीदी कर रहा है, वो पैसा देगा, पेमेंट नहीं देगा, ये हमारी परिस्थिति में नहीं है। आप एसडीएम से बात करें। तो मैंने उनको यही बताया कि ये जो अध्यादेश लागू हो, उस मंडी प्रणाली इसलिए जरूरी है इस देश में। अच्छा, पहले सिस्टम ये था कि अगर उस इलाके में कहीं पर भी आएगा, मंडी क्षेत्रांतर्गत कोई भी व्यापार मंडी क्षेत्रांतर्गत कोई भी व्यापारी माल खरीदने आएगा, उसको एक जमानत राशि वहाँ जमा करनी पड़ेगी मंडी में। उसके अनुमति के बाद वह खरीदी, अगर कोई गड़बड़ी करके भागता है, उस जमानत राशि से उन किसानों का पेमेंट हो जाता है। तो ये जो कानून में जिस कानून के तहत वो कार्रवाई हुई है, तो वो आपको लग रहा है संपन्न, मतलब भरपूर ताकत रखता है इतना कि आपका फसल वाजिब दामों पर बिके? हमारी जो शर्त थी कि 2950 + 50 जो आप अनुबंध में लिखे हो, 9-12 को जितने भी किसान संपर्क करना चाहते, भले 2 किसान संपर्क कर रहा हूँ, पर उनकी उन आपके शर्तों के आधार पर उनका धान खरीदना था। आज 2950 में आप भाग गए, कल 3200 3500 हो जाए और आप खरीद के भाग जाएं, इसकी क्या गारंटी? क्योंकि आपकी कोई जमानत राशि तो यहाँ है नहीं। एक अदना सा कर्मचारी माल खरीद रहा है, हम उसके विश्वास पर दे रहे हैं, तो हम किस पर क्लेम कर पाएँ, इसकी कोई लिखित कहीं भी नहीं है। ना तो एसडीएम साहब के पास है, ना मंडी सचिव के पास है। कम से कम इस प्रणाली में ये व्यवस्था हो कि जो भी व्यापारी आता है, भले ही आपने मंडी सचिव से अधिकार छुड़ा लिए हों, परंतु अनुविभागीय अधिकारी को ये अधिकार दिए जाएं कि जो भी व्यापारी आके खरीदी कर रहा है उसकी जमानत राशि उन पर तो हो, ताकि किसान का कल कोई व्यापारी भाग जाए तो किसान का आप पेमेंट वहाँ से कर सकें। ऐसा कुछ सिस्टम और होना चाहिए और एमएसपी को कानून बनाना चाहिए। और एमएसपी कानून होना, न्यूनतम समर्थन मूल्य कर क्यों रहे हो, उस पर कानून बनाइए कि जो भी व्यापारी मंडी में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी करेगा उसके विरुद्ध केस दर्ज हो। इसमें बुराई क्या है? एक तो मांगी है, अगर नहीं। और आपने जो 3 प्रणाली जारी करी है, उसका पहला नमूना आपके पिपरिया में आया और पिपरिया मध्य प्रदेश में आया और
ये उस प्रणाली के विरोध में आया है, इसलिए ये इतनी तत्परता सब हुई। और इतने सारे जो आप सम्मानी लोगों के नाम बता रहे हैं, मैं इस लायक नहीं हूँ कि वो उनके ट्विटर पे मेरे जैसे छोटे से किसान का नाम आए। वो केवल इसलिए आए कि इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है और उस बीच में इतनी बड़ी घटना हो गई, और ये उसी आंदोलन से संबंधित हुई है, इसलिए हम जैसे लोगों का नाम आ रहा साहब। ठीक है। अच्छा, आप लोगों का कभी वास्ता ऐसा पड़ा है? आप सभी कॉन्ट्रेक्चुअल खेती होती है, आप लोगों का वास्ता पड़ा है ऐसा? हम खुद, मैं भी किसान हूँ और मैं भी 4 साल से कॉन्ट्रैक्ट खेती कर रहा हूँ। अभी तक हम लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ, और हम तो ये मानेंगे कि इस साल जो घटना हुई है पिछले दिनों में, हमें ये लगता है कि आज जो कृषि कानून भारत सरकार लाई है, उसी के कारण इसकी तुरंत कार्रवाई होकर और किसानों के हक में ये फैसला गया है एसडीएम कोर्ट द्वारा। अच्छा, तो ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल खेती होती है, ये क्या आपको मुनाफा देती है? इसमें आम उस चीज़ों से ज़्यादा कैसे मुनाफा? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विषय में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। मैं 2014 से 2013 में जब धान की खेती शुरू हुई हमारे क्षेत्र के अंदर, तो 2013 में जिन किसानों ने धान लगाई वो 3500, 4000, 3800, 4200 रुपये तक धान बिका। उसको आदर्श मानते हुए यहाँ लोगों ने धान की खेती की शुरुआत की। 2014 से व्यापक रूप से यहाँ खेती शुरू हुई। 2015 से हमारे यहाँ 2015 से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की शुरुआत हुई। 2015 में जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हम लोगों ने शुरू की, हमें उसके नियम कुछ भी पता नहीं थे। 2015, 16, 17, 18, 19, 20 6 साल हो गए कंटिन्यू। 6 सालों में आज तक हमारे साथ ऐसी कोई समस्या नहीं आई। हम लोग जो अनुबंध करते थे, हम कंपनी से कभी हमने अनुबंध नहीं किया। हम अनुबंध करते थे जो दुकानदार, जो आड़तिया या जो ट्रेडर्स वहाँ खरीदी करता था या जो हमारे विश्वास में था, हम उन लोगों से अनुबंध करते थे। हमें कंपनी से कोई मतलब नहीं था। हम पेमेंट के लिए उस व्यक्ति को जानते थे जो वहाँ आड़त पे बैठा है या जो दुकान पे बैठा हुआ है। अच्छा, अब एक घटना हो चुकी है आपके साथ, इनके साथ में, तो अब आपके दिमाग में कुछ डर आया है, सुरक्षा आई है, कुछ ऐसी बात हुई? नहीं, डर का तो प्रश्न ही नहीं है। मान लो ये घटना हुई, इस घटना में 24 घंटे के अंदर रिजल्ट आया। वो रिजल्ट इसलिए भी आ गया क्योंकि पूरे देश भर में बवाल मचा है, पहला मामला था यार। वो अभी तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग था ही नहीं, कोई नियम ही नहीं था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। अभी जो चल रहा था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये हवा में चल रहा था। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगा, ये नोटराइज होगा। उस दिन एसडीएम साहब ने भी ये बोला कि भाई अभी आप जो अनुबंध बता रहे हैं, ये अनुबंध में कानूनन रूप से मैं सामने वाले के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि ये कहीं से कोई नहीं कर सकते, मंडी कर सकती थी, कोई भी नोटराइज नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो अभी तो ये सब विश्वास पे चल रहा था, लेकिन ये बिल आने के बाद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो शुरुआत हुई है, इसके बाद से अब ये पूरा नियम के तहत होगा। जब नियम के तहत होगा तो आपको किसान ये इस बात का इल्म था कि आप पहले बिना नियम कानून के तहत अपने अनुबंध के में काम कर रहे थे, अब उस अनुबंध में अब गवर्नमेंट भी आ गई है? ये बिल्कुल विश्वास है। हम लोगों को और ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं कि मान लीजिए अभी तो हम विश्वास के ऊपर चल रहे थे, उसके बावजूद ये सब हुआ। और अब जब मान लो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पूरे नियम से जब हम करेंगे, तो निश्चित बात है कि उसमें और ज़्यादा श्योर किसान होगा। दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के फायदे, अगली साल धान 1800, 2000, 2200, इससे आगे धान नहीं बिका था। मैंने खुद 2230 रुपये में धान बेचा था। तो इस बार जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात आई, उन्हीं लोगों से मैंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किया। मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किया 2350 रुपये कि भाई मंडी भले 1800 रुपये भी बिकेगी, आप बासमती लगाएं, हम आपका 2350 रुपये में बासमती उठाएंगे। मेरे को लगा 23 से ज़्यादा भाव चला गया, तो 2300 ज़्यादा भाव चला गया, तो जितना ज़्यादा भाव जाएगा उसका प्लस हम आपको देंगे, 50 रुपये प्लस। 50 रुपये। हाँ, उसका 50 रुपये प्लस देंगे। अच्छा, आप मुझे बताइए कि एक घटना पहले कभी हुई थी या नहीं हुई थी इस तरह की? पहले कभी ये घटना इस तरीके की नहीं हुई, कभी नहीं हुई। 4 साल से हम भी उस कंपनी से जुड़े हुए हैं। अच्छा, कभी नहीं हुई, कभी नहीं हुई। अब 2300 रुपये भाव हुआ तब भी कभी नहीं हुआ। 24 एकदम जैसे 2950 रेट हुआ, 2950 के रेट पर कोई भी कंपनी किसान का माल खरीदने को तैयार नहीं थी। एक बात भैया वो बता रहे थे कॉन्ट्रैक्ट खेती के फायदे और नुकसान। फायदा ये है कॉन्ट्रैक्ट खेती का कि अच्छी कंपनियां अच्छा बीज ला के देती हैं, ठीक है। नुकसान ये है कि उनका वो कॉन्ट्रैक्ट हमसे कीटनाशक में भी करती हैं। खेती हम कर रहे हैं, हमारे बाप दादे करते आए हैं, हमें मालूम है कि कौन सी फसल कैसे पैदा होगी। हमें 10 एकड़ में आप 50,000, 10 एकड़ में 60,000, 10 एकड़ में 70,000 का किट दिया जाता है, आपको ये भी डालना है, आपको ये भी डालना है, आपको ये भी डालना है। जैसे इस फॉर्चून का बायर के साथ है,
तो आपके मजबूर हैं आपको अगर बीज लेना है तो आप अब मन उनके दाम अपने रहेंगे, उनकी मर्जी के दाम रहेंगे, उनकी मर्जी की दवाई रहेगी। और हमें ज़रूरत है ही नहीं है। इस वर्ष बहुत सारी दवाइयों की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी किट में थी, उसका पेमेंट हमको देना पड़ा। तो जो पहले ही जैसे 2350 उन्होंने करके रखा है तो उसका सारा मार्जिन वो कीटनाशक इनसे निकाल लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक जगह इसलिए अच्छी है कि हमको अच्छे बीज मिल जाते हैं बड़ी कंपनियों से, लेकिन नुकसान कहाँ है कि वो अपनी मर्जी के। अभी एक गेहूं के सब एक कॉन्ट्रैक्ट आया है गेहूं का, हमारे पास भी आया था। हमने स्पष्ट कहा हम लिखित कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ये उसमें कीटनाशक हम अपने हिसाब का डालेंगे, हम आपसे नहीं लेंगे। अगर आप इस पर तैयार हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करिए। हम 10 का नहीं, हम 50 एकड़ करने को तैयार हैं। किया हुआ या नहीं हुआ कॉन्ट्रैक्ट? 10 एकड़ का किया है और उन्होंने यही किया है कि हम आपको बीज देंगे, आप खाद अपनी तरह की। इस घटना के बाद में क्या सोचते हैं आपकी, क्या कंपनियां आती हैं, बड़ी कंपनियां आएगी तो धोखाधड़ी कर सकती हैं? और घटना के बाद से थोड़ी सुरक्षित महसूस तो करेंगे, सरकार थोड़ी सुरक्षा तो प्रदान करेगी किसानों को, ऐसा महसूस होता है। हम भी कॉन्ट्रैक्ट 2-3 साल से कर रहे हैं। अच्छा, 2-3 साल से। अभी कोई घटना नहीं लेकिन हो रही है। कंपनी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम जो लोकल के जो हमारे जिनसे हमारा संबंध है, हम उन पर भरोसा करके करते हैं। हम वो एजेंट्स होंगे ना, वो एजेंट्स होंगे। नहीं, हम किसी पर भरोसा करें, कंपनी वालों को हम जानते नहीं, उन पर भरोसा कैसे करें? कंपनी जो परचेसर नियुक्त करती है क्षेत्र में, परचेसर जो नियुक्त करती है, परचेसर के विश्वास के ऊपर ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है अभी तक। बताइए, परचेसर जो होते हैं, अभी तक क्या था कि हमारे यहाँ पर सुहागपुर ब्लॉक और पिपरिया अलग अलग मंडी में क्षेत्र में आते थे। तो जब जो हमारी बायर फॉर्चून कंपनी जो जिससे हम लोगों का टाई अप था वो यहाँ पर आई थी, तो उसने जब शुरुआत खरीदारी की तो उसमें उसने यहाँ पर हमारी जो सुहागपुर क्षेत्र है वो सेमरी हरचंद मंडी के अंतर्गत लगता है, तो उसका